आइए मेरे साथ खोलिए इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और 12वां वचन। इफिसियों की 6वां अध्याय और 12वां वचन। और आज का जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है अनदेखी लड़ाई लड़ना। क्या लड़ना? अनदेखी लड़ाई लड़ना, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हम युद्ध में हैं और हमें लड़ना है। हम युद्ध में और हमें लड़ना है और हम उसको देख नहीं सकते। अनदेखी लड़ाई। और कैसे हम इस अनदेखी लड़ाई को हम जीत सकते हैं, ये हम देखेंगे आज के संदेश में। और आखिर में हमारी जो लड़ाई है, हमारे आखिर विरोध में कौन है, हमारी किससे लड़ाई है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि आखिर में मेरी लड़ाई है तो है किसके साथ में। एक सांसारिक तौर पर अगर हम देखें, शारीरिक तौर पर अगर हम देखें, तो कई बार हम सोचते हैं कि मेरी जो लड़ाई है मेरे विरोधियों के साथ में, ये व्यक्ति मेरा पड़ोसी मेरे बारे में बुरी बातें बोलता है, मेरी लड़ाई जो है इसके विरोध में है। ये औरत हमेशा जब देखो तब देखो ये चुगली करती रहती है, मेरी लड़ाई इसके विरोध में है। कभी कभी कहते हैं हमारी लड़ाई जो है वो गवर्नमेंट के विरोध में, सरकार के विरोध में, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी नहीं कर रही गवर्नमेंट। मेरी लड़ाई जो है वो संसार के और ये जो सरकार है, सरकार के विरोध में मेरी लड़ाई है। मुझे ये लड़ाई लड़ना है, मुझे ये युद्ध लड़ना है। राजनीतिक लड़ाई चल रही है, एक पार्टी अलग है बीजेपी, एक इधर कांग्रेस, इधर आप। क्या कर रहे हैं वो लोग? लड़ाई चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। कोई किसी के बारे में वीडियो क्लिप बना रहा है कि उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कह रहा है कि देखो हमारी लड़ाई एक पार्टी एक दूसरे के विरोध में है। वास्तविक बात यह है कि हम एक ऐसे युद्ध में हैं जिस युद्ध को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आप इन संसारिक आंखों से आप देख नहीं सकते। हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है वो एक युद्ध में है, और एक ऐसे युद्ध में है जिसको वो खुद देख नहीं सकता। आइए हम वचन पढ़ेंगे और देखेंगे इफिसियों के 6वें अध्याय और उसके 12वीं आयत में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। आइए वचन के पढ़े जाने पर प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके समक्ष में आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को यहाँ पर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हम एक्नॉलेज करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आप अपने वचन के अनुसार, अपने वादे के अनुसार यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे कानों को खोले प्रभु, हमारे हृदयों को खोले प्रभु, और जो हमारे आज की भूख है प्रभु आप उसको अपने वचन के द्वारा सुदृढ़ करें प्रभु। हमें सिखाएं प्रभु कि हमारा जो विरोधी है वो कौन है, हमारी लड़ाई जो है वो किसके विरोध, किसके साथ में है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हम सबसे बातें करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों का 6वां अध्याय और 12वां वचन यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो युद्ध है वो किसके साथ है? प्रधानों के साथ में, हाकिमों के साथ में। कौन है ये हाकिम? कौन है ये प्रधान? जो इस संसार का भगवान कौन है? बाइबल क्या बताती है? बाइबल शैतान है। हम जब टीवी खोलते हैं तो लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है, पिक्चर के द्वारा, मूवीज के द्वारा, गानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। जो आज तक तो दिखाया जा रहा है, जो चित्र उसके अंदर दिखाया जा रहा है, लग रहा है यीशु मसीह की महिमा हो रही है, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जा रहा है, आपको पढ़ने के लिए कुछ सीखने को कुछ मिल रहा है। नहीं, आपको डिफाइल करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? आपको डिफाइल करा जा रहा है, आपकी सोच को खराब करा जा रहा है। बाइबल में साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम एक युद्ध में हैं, और ये जो युद्ध है ये मांस और लहू का नहीं है। क्या है? मांस और लहू का नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में बुरी बातें कर रहा है, एक्सक्यूज मी, वो आपके विरोध में नहीं है। आपकी जो लड़ाई है उसके साथ में नहीं है।
अगर आपको लग रहा है सरकार ये वाली आपकी सरकार और सरकार से मेरी लड़ाई है, नहीं, आपकी लड़ाई सरकार के साथ में नहीं है। आपको लग रहा है कि राजनीतिक में नहीं, ये दल के साथ मेरी लड़ाई है, नहीं, आपको इसके साथ लड़ाई नहीं है। आपको लग रहा है वो कि जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, मेरे जीवन में जब मैं सुबह उठता हूं तो शुरुआती लड़ाई से होती है, ऑफिस जाना होता है, जाने का मन नहीं है, एक और युद्ध है, अंदर एक युद्ध चल रहा होता है मन के अंदर, नहीं जाना है, लेकिन याद है सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा पगार कट जाएगा, जाना पड़ेगा। तो हिम्मत करके तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते सुबह सुबह, कई लोग 5 बजे, राइट, एंड देन तैयार होकर जाते हैं युद्ध लड़ने की, आज तक नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप इस युद्ध में नहीं है, आप लहू और जो मांस है इसके विरोध में आपकी लड़ाई नहीं है। हम डैनियल में देखते हैं, डैनियल को हम देखते हैं कि डैनियल के ऊपर वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आया उसके ऊपर, जो राजा के जो लोग हुआ करते थे। क्या हुआ था, डैनियल उनके लोगों को क्या करा, पकड़ कर लेकर आ गया, बंदवाई में लेकर आ गए बेबीलोन के अंदर। बेबीलोन के अंदर को बंदवाई में लेकर गए जबकि वो बहुत ही छोटा था, यानी कि जवानी था वो, डैनियल उस समय क्या था, जवान था। और चढ़ाई हुई, इजराइल के लोगों को पकड़ा गया, यहूदी लोगों को पकड़ा गया और पकड़ के कहां पर लेकर आए, बेबीलोन में, वहां पर लेकर आए। लेकिन डैनियल जो था वहां पर प्रसिद्ध हुआ, लोग जो थे वो प्रसिद्ध हुआ। कैसे प्रसिद्ध हुआ हम देखेंगे डैनियल के 5 अध्याय और उसके 14 वचन के अंदर, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 के अंदर हम देखेंगे कि राजा बुलाता है, कहता है कि राइटिंग्स को इंटरप्रेट करके दिखाओ, यानी कि इसको बताओ कि आखिर में ये लिखा गया है। और बहुत बड़े बड़े वो जादू टोना करने वाले जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, सितारा गढ़ के जो पढ़ के बताने वाले होते हैं, उनको बुला लो, सब कुछ नहीं बता पाते कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डैनियल का नाम है वो बहुत मशहूर है। क्या लिखा है, राजा बोलता है, कौन बोल रहा है यहाँ पर, 5 अध्याय और 14 वचन में राजा कह रहा है डैनियल के बारे में, जो खुद एक बंदवाई है। देखिए क्या कह रहा है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। क्या लिखा है, मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, और प्रकाश और प्रवीणता मतलब अंडरस्टैंडिंग, यस, और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है, और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हालेलुया। वो बंदवाई में है, लेकिन राजा कह रहा है मैं जानता हूं तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसका 19 वचन कि ये जो हमारी देह है, ये ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब बाहर के लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या है, परमेश्वर की आत्मा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ज्योति है, इसके अंदर बुद्धि है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, राइट, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। जब डैनियल के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों के साथ में, जिसके कोवर्कर थे, जो के साथ में काम कर रहे थे, वो सब जलन रखने वाले थे डैनियल से, वो जलते थे, डैनियल से जलते थे। हालांकि डैनियल ने ऐसा कुछ काम नहीं करा था जिससे कि कोई भी उसका दोस्त, मित्र या कोवर्कर जो है उससे जलन रखे, लेकिन वो सब के सब जो थे डैनियल के विरोध में जलन रखे थे। डैनियल जो खुद था वो लड़ाई में नहीं कूदा था, लड़ाई जो थी डैनियल के ऊपर कूद गई। हम खुद जो है लड़ाई में नहीं कूदते, लेकिन लड़ाई जो है वो ऑटोमेटिक खुद का खुद हमारे विरोध में आ जाती है। डैनियल लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सब उसके विरोध में आ गए। डैनियल नहीं चाहता था कि मैं बैटल करूं, मैं युद्ध लड़ूं, मैं लड़ाई करूं, लेकिन क्या हुआ, युद्ध खुद चलकर डैनियल के पास आ गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, परमेश्वर की आत्मा है, तुम ज्योति में हो और तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारे पास बुद्धि
जीतती है। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ भी इसी तरीके का युद्ध वो भी लड़ रहा होता है। अब देखिए यूसुफ का जो युद्ध है वो बाहर किसी राजनेता या राजा की तरफ से नहीं आता है। यूसुफ का दुख, यूसुफ जब लड़ाई लड़ता है तो अपने घर वालों से लड़ता है। किनसे लड़ता है? घर वालों से। घर वाले जो है, उसके भाई जो होते हैं, जो भाई होते हैं वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ उसकी क्या गलती थी? वो एक सिर्फ सपना देखता है और इस सपने को बताता है, और सपने को बताने का परिणाम क्या होता है? जो उसके भाई लोग होते हैं, जो उसके सगे भाई लोग हैं, तो उसको गड्ढे में डाल देते हैं। फिर क्या होता है? उसको बेच देते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो पोतीफर में जाता है, पोतीफर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है। फिर वो जेल में जाता है। क्या करा था उसने ये सब करने के लिए? कुछ नहीं करा था। यूसुफ ने भी कुछ नहीं करा था। डैनियल के जीवन में जब युद्ध प्रकट हुआ तो वो बाहर से प्रकट हुआ। उसके जो दोस्त थे, वो वर्कर थे, वो प्रकट करे। इनफैक्ट उसको शेरों की मान में भी फेंक दिया गया। लेकिन यहां पर जो यूसुफ के साथ जो युद्ध प्रकट हुआ है वो भीतर हुआ है, घर के अंदर हुआ है। उसके खुद के सदस्य जो है उसके विरोध में चले गए और उसको बेच दिया गया एक गुलाम की तरह। तो उत्पत्ति का 37 अध्याय के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, यूसुफ के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, उसको जेल भेजा गया, उसको धोखा दिया गया। उसके परिवार में उसके प्रति क्या थी? करुणाहट थी, एक जन्म की भावना थी। लेकिन जैसे ही डैनियल ने अपने युद्ध को लड़ा और जीता, वैसे ही यूसुफ ने भी अपने युद्ध को लड़ा और जीता। वो जीत पाए, दोनों के दोनों जीत पाए, क्योंकि दोनों के दोनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया था। हालेलुया। हमारे जीवन में जब बाहर से युद्ध आता है और जब घर के अंदर से युद्ध आता है, तो हम दोनों युद्ध को जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में, जब परमेश्वर मेरे साथ में, मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? पहला सैमुएल उसके पहले अध्याय के अंदर युद्ध जो है वो कई तरीके के होते हैं और अलग अलग जगह से वो आ सकते हैं। जैसे कि यूसुफ के जीवन से देखा कि उसके खुद के परिवार से आया, ठीक है। हन्ना जो थी, हन्ना भी एक युद्ध से लड़ रही थी। पहला सैमुएल पहले अध्याय के अंदर वो युद्ध क्या था कि वो बैरन थी, वो बांझ थी। हन्ना जो थी क्या थी? बांझ थी। वो एक युद्ध लड़ रही थी। वो युद्ध कहां से था? अंदर से था। वो बांझ थी। उसने क्या करा था बांझ होने के लिए? उसने, लेकिन फिर भी वो एक युद्ध लड़ रही थी। तो हम देखते हैं वो युद्ध को जीतती है। क्यों जीतती है? क्योंकि वो प्रार्थना करती है। हालेलुया। वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर पर विश्वास करती है, इसलिए वो युद्ध को जीतती है। हिजकिय्याह जो राजा था, वो हम देखते हैं वो बीमार पड़ जाता है, राइट। उसकी आयु खत्म होने वाली, मरने वाला होता है। दूसरे राजा और 20 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है क्या हुआ? कई युद्ध जो होते हैं वो बीमारियों से लड़ते हैं, राइट। प्राचीन के जीवन को मैं देखा, जब उनके अंदर जब बीमारी आई तो चल भी नहीं सकते थे, लेकिन वो युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा। He fought a good fight, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर पे वो भरोसा रखते थे। हिजकिय्याह जो था बीमार हुआ, बीमारी से लड़ रहे हैं। आज भय हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर भी लोग जो बीमार हो सकता है जो ऑनलाइन सुनता हो सकता है बीमार हो, युद्ध लड़ रहा हो। मेरी मम्मी को आर्थराइटिस है काफी सालों से, वो चल भी नहीं सकती, वो भी एक युद्ध लड़ रही है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर दूसरे राजा 20 के अंदर? परमेश्वर ने ठीक किया, राइट। परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ा दिया, राइट। 15 साल आयु उसकी बढ़ा दी गई। युद्ध जो है वो काफी तरीके के होते हैं। अभी एक युद्ध चल रहा है, आप न्यूज जब ओपन करेंगे, चैनल खोलेंगे तो एक ही युद्ध चल रहा है। अभी रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है, राइट, इन्वेड कर रहा है अंदर। और पुतिन कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा यहाँ पर। वो कह रहा है मेरे पास जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे कह रहा है कि
इस लड़ाई के बीच में मत पड़ना, वरना मैं न्यूक्लियर को मार दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। वो एक युद्ध चल रहा है, ठीक है, बाहरी तौर पर देख रहे हैं, वहां पर देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। एक युद्ध तब लड़ते हैं जब महामारी आ जाती है। अभी महामारी आई थी, राइट, कोरोना वायरस आया था, कितने वेरिएंट आए थे, राइट, फिर एक फंगस भी आया था, उसके भी अलग अलग म्यूटेशन थे, राइट। तो यहां पर देख रहे हैं कि महामारी से, जब महामारी आई तो लोग युद्ध लड़ने लगे, बड़े बड़े उद्योगपति के कारोबार चौपट हो गए, कई लोगों को पैदल मील चलना पड़ा, कई लोग चलते चलते मर गए, और कई लोग अभी भी उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध है, मास्क पहनना मेरे लिए युद्ध है, सांस सही से नहीं लिया, जैसा लगता है कि दमा की बीमारी हो जाएगी, ऑक्सीजन सही से नहीं लिया तो सांस, मास्क लगाना भी एक तरीके का युद्ध चल रहा है, राइट, ओके। इसी तरीके की लड़ाइयां जो है हम भी जो है एक दूसरे इस अपने जीवन में जो है फेस करते हैं और हम देखते हैं। हो सकता है कि आपके विरोध में आपके लिए दुश्मन ना खड़े हों, लेकिन बहुत तरीके के युद्ध जो है वो आपके जीवन में आ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको निराश कर सकते हैं, आपको हताश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। गॉड इज फाइटिंग फॉर अस। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है। किसी का प्रॉपर्टी का इशू है, किसी का फैमिली इशू है, किसी का मैरिज इशू है, बहुत तरीके के इशू हो सकते हैं, किसी का नौकरी का इशू है, राइट, किसी का चिल्ड्रन का इशू है, एजुकेशन का इशू है, बहुत तरीके के हो सकते हैं। लेकिन लिखा है अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जैसे डैनियल और यूसुफ ने रखा, then God is fighting for us। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है, और जब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है तो आप हारोगे कि जीतोगे? हेलो, जीतेंगे। आप हारोगे कि जीतोगे? क्यों जीतेंगे? परमेश्वर हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है, कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हम गलत युद्ध लड़ने लगते हैं, मतलब कि हम ऐसे युद्ध में है नहीं लेकिन फिर भी हम युद्ध लड़ रहे हैं। कई लोग जो है कल्पना करने लगते हैं अपने माइंड में। एक आदमी था जो कि स्कूटर चला रहा था और एक जंगली इलाके में आता है, ध्यान से सुनिए, उन लोग को अपना युद्ध लड़ने दीजिए, राइट। एक जंगली इलाके में जाता है, स्कूटर चलाते हो जाता है, फिर क्या होता है, स्कूटर पंचर हो जाता है। अब स्कूटर पंचर हो जाता है एकदम बीचों बीच में, वो सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर वहां पर उसको एक लकड़ी का घर दिखाई देता है जंगल में बना हुआ, तो सोचता है कि ओके, आसपास कुछ नहीं है, कोई गैरेज की दुकान भी नहीं है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक लकड़ी का घर दिखाई दे रहा है। और फिर ये सोचता है, थोड़ी देर बाद पैदल चलता है, उस लकड़ी के घर के पास आता है और सोचता है यार एक ही घर है यहाँ पर, क्या पता अंदर तो बैठा हो मेरा ही इंतजार कर रहा हो और मुझे को काट दे और मुझे खा जाए, या मुझे मार दे, या मुझे लूट ले, मेरा पंचर तो होगा नहीं, खुद मुझे मैं पंचर हो जाऊंगा। उसकी सोच क्या हो गई, डायवर्ट हो गई। वो सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर के कल्पनाओं के साथ, अपने मन की सोच के साथ युद्ध करते 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 वो दरवाजे तक पहुंचता है और फिर सोचता है खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार भी सकता है ये मुझे। हिम्मत करके फिर भी वो अपने विचार के साथ युद्ध लड़ते लड़ते खटखटाता है दरवाजे को, खट खट खट, और जैसे आदमी दरवाजा खोलता है वैसे उसके नाक पे एक मुक्का मारता है और आदमी नीचे गिर गया। और वो सज्जन बहुत बुरे आदमी थे, राइट, वो उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलत युद्ध लड़ने कूद गया। वो उसका दुश्मन भी नहीं था, कल्पना ऐसी थी, इसकी सोच में ऐसा होना कि वो भयभीत हो गया, अपने ही उसमें ख्याली पुलाव बनाए, ख्याली दुश्मन बनाए और किसी का नुकसान कर दिया, नाक तोड़ दी, राइट। और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो विरोध में नहीं है
हम फिर भी उनकी नाक तोड़े पड़े हैं। कई बार अपनी जुबान से नाक तोड़ देते हैं, कई बार कुछ करके नाक तोड़ देते हैं, किसी को परेशान करके नाक तोड़ देते हैं। अलग अलग तरीके से आप नाक तोड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। तो रॉन्ग बैटल, एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। ये उदाहरण है हमारे कलीसिया का जो बेस चर्च है अमेरिका बल्टीमोर के अंदर, वहां पर जो इस कलीसिया के संस्थापक है, उनका नाम है डॉक्टर स्टीवन। डॉक्टर स्टीवन एक बार एक यंग लड़के को, जो कि बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रेनिंग का होता है, उसको 5 मिनट के लिए प्रचार करने का समय देते हैं। और वहां पर पता है कौन कौन पास्टर वहां मौजूद है? वहां पर डॉक्टर स्टीवन है, वहां पर पास्टर शिबेली है, जो लोग जानते हैं, वहां पर पास्टर शैलर है, वहां बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और भी पास्टर लव है, अलग अलग और भी पास्टर है, वहां पर बहुत सारे पास्टर बैठे हुए हैं। अब उसको 5 मिनट का मौका दिया जाता है प्रचार करने के लिए, और वो आता है हिम्मत करके आता है। जैसे इतने बड़े बड़े पासवान लोग खड़े, मैं सोचता हूँ मेरा हालत खराब हो जाता है अगर ऐसे लोग के सामने प्रचार करने जाते हैं, जो कि उनकी दिक्कत है, डर लगता है। और उसने प्रचार करा, प्रचार करने के बाद वो उतर के नीचे आया, डॉक्टर स्टीवन फिर आए, उसको बुलाए और कहा वेल डन, वेरी गुड मैसेज। लेकिन चीजें जो थे पास्टर शिबेली कहने लगे, मन में क्या कह रहे थे? और बकवास का। डॉक्टर स्टीवन ने ये बात सुन ली। जब डॉक्टर स्टीवन ने ये बात सुन ली तो डॉक्टर स्टीवन ने कहा पास्टर शिबेली से, यू कम इन माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में आओ। उसके बाद ऑफिस में पास्टर शिबेली को लेकर जाते हैं और डॉक्टर स्टीवन कहते हैं पास्टर शिबेली से, कहते हैं कि तुमको पता है जिसने प्रचार करा जब वो छोटा था तो उसके पिता भी उसके मुंह पर यूरिनेट कर देते थे, पेशाब कर देते थे उसके चेहरे पर, और इस तरीके से उसकी परवरिश हुई। इतना बुरा उसके साथ व्यवहार हुआ। तो पास्टर शिबेली को लगा मैंने क्या बोल दिया। पास्टर शिबेली को लगा कि कहां पर मैं जो छुप जाऊं, जाकर टेबल के नीचे घुस जाऊं, कहां घुस जाऊं, कबर्ड में घुस जाऊं, कब्रिस्तान में चला जाऊं, ऐसा कैसे किया। क्योंकि कई बार हम अनजान होते हैं कि हमको नहीं पता होता है कि कौन व्यक्ति क्या युद्ध लड़ रहा है, राइट, किस तरीके का युद्ध लड़ रहा है, हमको नहीं पता। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस युद्ध से लड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किस युद्ध से लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे शब्द कैसे होने चाहिए कि हम किसी को अपने शब्दों के द्वारा जीवन प्रदान करें, ना कि मृत्यु। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि हमारी जबान में दोनों सामर्थ्य है कि हम जीवन भी दे सकते हैं और मृत्यु भी दे सकते हैं। हमको नहीं पता, राइट। तो कई बार हम जो है गलत युद्ध लड़ने लगते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है हम लड़ रहे हैं। अच्छा, हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 18 अध्याय और 10 से 11 वचन पढ़ेंगे। तब समौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो पतरस था वो भी गलत युद्ध लड़ रहा है, अंडर ट्रेनिंग में, यीशु मसीह के साथ अंदर ट्रेनिंग में, और यहाँ पर पतरस जो है वो गलत युद्ध लड़ रहा है। क्या कर रहा है? तलवार निकाल ली और याजक के दास का कान काट दिया। पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या था? उसका नाम मरकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? राइट। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, कहा अरे
ये तुम्हारा बैटल नहीं है, ये जो युद्ध तुम लड़ने आए हो तलवार से, ये युद्ध नहीं है। मेरे पिता ने जो मुझे मेरे लिए सौंपा है, जो मुझे प्याला दिया है पीने के, क्या मैं उसको ना पीऊं, क्या मैं सूली पर ना जाऊं? और तुम पतरस जो था यीशु मसीह का चेला, सोचिए वो भी यहाँ पर जो है एक गलत युद्ध लड़ रहा था। यीशु मसीह को लगा कि पतरस को लगा कि यीशु मसीह को धोखा दिया गया है, तो मुझे जो है यीशु मसीह की जो यीशु मसीह का शरीर है उसको मुझे सेव करना है, सेफ्टी करनी है। ये शारीरिक दिखने वाला ये जो यीशु मसीह है, ये बॉडी को मुझे बचाना है। किसको लगा? पतरस को ये लगा कि इस बॉडी को मुझे सुरक्षित करना है, तो कैसे भी करके मैं जो हूं इनको दूंगा नहीं, पकड़ने नहीं दूंगा किसी को। तो क्या किया, जोश में आकर कोच को दिया और कान काट दिया। लेकिन धन्यवाद तो यीशु मसीह का, यीशु मसीह ने उस कान को उठाया और वैसा का वैसे ही जोड़ दिया, राइट। तुरंत सर्जरी हो गई, एक ही बार में कान उठा के यहाँ का सर्जरी हो गई, कान जुड़ गया। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जब हम संगति में नहीं होते, जब हम पासवान की बातें नहीं सुनते, जब हम डिवोशन नहीं करते, व्यक्तिगत बाइबल नहीं पढ़ते, अपने खुद व्यक्तिगत बाइबल नहीं पढ़ते, तो हमें नहीं पता होता है कि आखिर में मेरा विरोध किसके साथ में है, और अगर मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूं तो किसके साथ लड़ रहा हूं। क्या मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूं या मैं गलत लड़ाई लड़ रहा हूं। और यहाँ पर देख रहे हैं पतरस जो है वो गलत लड़ाई कर रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि रियल फाइट है क्या। मैसेज आपका हो सकता है कि थोड़ा लंबा चला जाए। ओके, आर यू ओके? समझ में आ रहा है? ओके, रियल बैटल हम देखेंगे। इफिसियों का 6वां अध्याय से फिर से पढ़ेंगे, 12वां वचन वही रिपीट करेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। एग्जैक्टली, कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। तो फिर किसके साथ में हमारा युद्ध है? हमारा युद्ध सरकार से नहीं है, हमारा युद्ध किसी कंपनी के साथ में नहीं है, हमारा युद्ध हमारी परिस्थितियों के साथ में नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध पता है किसके साथ में? जब मुझसे प्रार्थना नहीं होती है, ये युद्ध है। जब आप अपने समय को परमेश्वर को नहीं दे पाते, ये युद्ध है। जब आप बाइबल नहीं पढ़ पाते, ये युद्ध है। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ लड़ाई कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम किसने कब प्रार्थना करी होगी, आपको पता होगा, मैं नहीं पूछूंगा। लास्ट टाइम बाइबल कब पढ़ी थी आप लोगों ने? मैं नहीं पूछूंगा कब पढ़ी थी, आपको पता होगा, मैं नहीं बोलूंगा। व्यक्तिगत बोल रहा हूं, सबके लिए, एक एक जन के लिए। ये नहीं कि कलीसिया में आके पासवान ने बोला था पढ़िए, खोलिए चैप्टर, ये चैप्टर वो तो आपने खोला था। व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। आपने क्या व्यक्तिगत बाइबल खोली थी? क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करी थी? जब आप अपने साथ युद्ध लड़ते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, राइट। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए? सुसमाचार बांटने के लिए। ये युद्ध है, ये युद्ध है। जब आपसे सुसमाचार नहीं बांटा जा रहा है, जब आप रोड पर जाके एक ट्रैक नहीं दे पा रहे हैं, एक पर्चा नहीं बांट पा रहे, यीशु मसीह के नाम को बता नहीं पा रहे, ये युद्ध है, ये असली युद्ध है। अविश्वासी हो जाएगा, मर जाएगा, तो नरक में चला जाएगा। जिम्मेदारी किसकी है? आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। यीशु मसीह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जाओगे, लेकिन आप नहीं जा रहे हो। ये युद्ध है, ये लड़ाई है आपकी। और इस लड़ाई को हम कैसे लड़ रहे हैं? हमको पता है, मुझे पता है कि हम कैसे लड़ रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि मैं कैसे लड़ रहा हूं, आप कैसे लड़ रहे हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने किसी को सुसमाचार सुनाया? क्या आपने ट्रैक्स बांटे? क्या आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करा जो लोग खोए हुए थे? क्या कर रहे हैं? ये है बैटल। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ये है युद्ध। ये युद्ध है जब आपके मन के अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है,
आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो गलत ही सोच रहे हैं। जब भी उस वो आदमी सामने आया था तो ये लगता है वो हो क्यों आ गया ये, आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ये युद्ध है। बाहर के लोगों को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध है। यहाँ तो और भी गहरा हो सकता है कि घर के अंदर सदस्य है, हो सकता है मेरे माता हो, अब हो सकता है हमारे पिता हो सकता है मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। क्या है? आत्मिक युद्ध है, ये युद्ध है, क्योंकि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया हो, लेकिन यीशु मसीह ने आपको ठहराया क्षमा करने के लिए। हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी करी गई हो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आप क्षमा करेंगे। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे, ये युद्ध है, आप हार रहे हो। अगर आप सुसमाचार नहीं बांट रहे, आप हार रहे हो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप हार रहे हैं युद्ध, आप युद्ध को हार रहे हैं। जब भयभीत समस्या हमारे पास आती है, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं, जब मुझे लगता है कि मुझे डर लगने लगता है, जब मेरे में डर की भावना आ जाती है और मेरे पास शांति नहीं है, ये है युद्ध। जब सारे सर्कमस्टेंसेस मेरे विरोध में है, सारी परिस्थितियां मेरे विरोध में है, मेरी परिस्थितियां ऐसी है जैसे कि कोई भी डर जाएगा आदमी, लेकिन उस परिस्थितियों में भी अगर मेरे अंदर शांति नहीं है, ये है युद्ध। क्यों नहीं है मेरे अंदर शांति? यीशु मसीह ने तो कहा था, मैं शांति तुमको ऐसे दिए जाता हूं जैसा ये जगत तुम्हें नहीं देता। एंड माई पीस surpasses all understanding, कि जब मैं तुम्हें ये शांति देता हूं उसको कोई समझ नहीं पाएगा पूरी दुनिया में। लोग देखेंगे आपको और कहेंगे कि इसके जीवन में तो बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है और गीत गा रहा है और कह रहा है नारे लगाओ और गाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया। जब हम पास्टर सुभाष के जीवन को देखते हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर भी ऑपरेशन अभी सही से चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी क्या मिशन ट्रिप ले रहे हैं, अगर आपने ले लिया मिशन ट्रिप, हालेलुया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमारी प्राथमिकता क्या थी? हम युद्ध में, हम इस युद्ध को नहीं आ रहे हैं। उनको बोलने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो मीटिंग ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि वो युद्ध में, हम जानते हैं जब क्या है युद्ध में, हमको पता है युद्ध में। जब आप पाप में गिरते हैं या जब लालसाएं आपके पास आती है और आप पवित्र जीवन नहीं जी पाते, ये युद्ध में आप क्या है? ये युद्ध है कि आप इस संसार में रहकर पवित्र जीवन नहीं बिता पा रहे, आप युद्ध में हैं, और अगर नहीं बिता पा रहे तो आप युद्ध को हार रहे हैं। अगर बार बार आप उसी पाप में गिरे जा रहे हैं, बार बार आपसे वही पाप हो रहा है, क्या है? आप युद्ध को हार रहे हैं, आप युद्ध में हार रहे हैं। हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो है प्रधानताओं, आकाशीय शक्तियों से हमारा युद्ध है। अगर मेरा जीवन पवित्र जीवन नहीं बिता रहा हूं मैं, आप युद्ध को हार रहे हैं। जब दुख का समय मेरे जीवन में आता है और मेरे अंदर आनंद नहीं है, तो आप युद्ध लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने घर में बहुत ही प्रिय को खो दिया हो, दुख का समय है, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, अरे मैं तो उससे दोबारा मिलूंगा, यीशु मसीह का ही तो था। आप युद्ध में, आपके अंदर आनंद नहीं है, आप युद्ध में, आपके चेहरे पर हमेशा 12 बजा हुआ है, आप युद्ध हार रहे हैं। आप निराश रहते हैं, हमेशा मुंह से लपटे निकलते बोलते हैं, ये क्या कर रहे, क्या बताएं, बस जिंदगी में समस्या ही समस्या, क्या बताऊं, क्या बोलूं मैं, क्या कहूं। सबके जीवन में समस्या है। ऐसा कोई है व्यक्ति जिसके जीवन में समस्या नहीं हो? इस दुनिया में आपके पास सब कुछ हो सकता है, करोड़ों लाखों अरबों रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी एक अलग तरीके के युद्ध लड़ रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार जो है आज बने हुए हैं, सब सुसाइड कर रहे हैं, नशे काट रहे हैं, शराब पी के ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। हम तो मसीह में हैं और हमारे अंदर आनंद नहीं है। आराधना का समय चल रहा है, किसी का हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, कोई भी स्तुति नहीं कर रहा है, आराधना नहीं कर रहा है, कई लोग तो मुंह ही नहीं खोलते। क्या है?
कोई मर गया था? आराधना के समय युद्ध नहीं जीत पाए। बाइबल के अंदर तुम देखते हैं कि पहले आराधना टीम को आगे भेजा जाता था, टीम आगे चलती थी, युद्ध जीत जाते थे, आराधना करते करते जीत जाते थे। और यहाँ आराधना का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई खत्म हो गया है, चेहरे पे ऐसा लग रहा है 12 बजे। कई लोग हंसते भी नहीं है, नहीं कोई देख ना ले, हंसी ना निकलने लगी। आनंद दिखना चाहिए, आराधना का समय चल रहा है, आनंद होना चाहिए, एक मन के अंदर खुशी होना चाहिए। आप राजाओं के राजा की आराधना कर रहे हैं, आराधना करते समय युद्ध हार जाओगे तो फिर प्रचार करते समय सुनोगे नहीं, कैसे जीतोगे? राइट? जब बहुत सारे आपके अंदर डाउट आते हैं, शंका आती है, आपको लगता है कि अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, और परमेश्वर पर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा कर सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पीओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे। लेकिन हम जो है यही चल रहा है दिमाग में, शंका है, कल रोटी खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा, अच्छा कल सांस ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, ये शंका ही कभी अंदर कि अभी मैं ऑक्सीजन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो हमेशा ऑक्सीजन निकाल ले तो क्या होगा? सबके टिकट कट जाएंगे, राइट? कुछ लोग के कहीं और जाएंगे, कुछ लोग कहीं और जाएंगे। सोचिए, टेंशन चल रही, दिमाग के अंदर क्या है? शंका आ रही है कि अपने जीवन को, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे दादाजी का। दादाजी की उम्र हो चुकी है, 99 साल के हो चुके हैं, तो भी लग रहा है क्या होगा उनका, क्या होगा उनका। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और क्या हो सकता है? तो परमेश्वर चाहेगा वही तो होगा। लेकिन शंका है मन के अंदर, मन के अंदर शंका है, और परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। शंका इतना है कि डरे रहते हैं, विश्वास के कदम उठा ही नहीं पाते। शंका इतना, अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा, कैसे चलेगा, कहाँ से रेंट पेमेंट होगा, कौन भरेगा इसको। शंका बहुत है, कहाँ से आएगा? पहले ही कल्पना बना लेते हैं, आगे की सोच बना लेंगे। ओ 6 महीने का प्लान पहले से रेडी है, अगर ऐसा हुआ तो ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो वो करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो वो करूंगा। अब पता चला कुछ ऐसा हुआ, आप ये कर पाए ना वो कर पाए ना कुछ नहीं कर पाए, और एकदम सन्नाटा हो जाए, राइट? सन्नाटा क्यों? परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, शंका में जी रहे। हम युद्ध लड़ते हैं लोगों के हृदयों के लिए। हम चाहते हैं कि लोगों के हृदयों में परमेश्वर की आग हो। हम यहाँ पर प्रचार करते हैं ताकि हम सबके हृदयों में क्या हो, परमेश्वर के लिए आग हो, लोगों के हृदयों के अंदर आग हो। हम युद्ध लड़ते हैं जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम युद्ध लड़ते हैं, और हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। आज सुबह एक युद्ध लड़ रहे थे हम लोग, सुबह इसलिए हम युद्ध लड़ते हैं जब कोई गलत शिक्षा सिखाई जाती है कलीसिया के अंदर, कोई वचन गलत कोट कर रहा है तो हम उसको तुरंत सुधार देते हैं, तुरंत उसको क्या करते हैं, पॉइंट सुधारते हैं। दूसरा कुरिन्थियन 10 अध्याय और 3 से 5 हम पढ़ेंगे। जब कोई आर्गुमेंट हमारे अंदर आता है, कोई बाइबल से कोई गलत शिक्षा में देने की कोशिश करता है, तो हम युद्ध लड़ने लगते हैं एकदम तुरंत। दूसरा कुरिन्थियन 10 अध्याय 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं वो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। कोई भी कल्पना अगर परमेश्वर के विरोध में उठती है तो उसका खंडित कर देते हैं। मैं तो सीधा गला काट देता हूँ। अगर बाइबल के विरोध में आदमी कोई जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई एम सो सॉरी। आप हो सकते हो मेरे घर में मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे दादा, इफ यू गो अगेंस्ट द बाइबल, अगर आप बाइबल के विरोध में बोलोगे
मैं खंडित कर दूंगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपको सही जवाब दूंगा, प्रेम के साथ, युद्ध के साथ नहीं, प्रेम के साथ, राइट? लड़के नहीं, प्रेम के साथ। मैं नहीं सुनूंगा। कोई मुझे बोल दे, मान लीजिए मेरा घर में कोई बोल दे, नहीं तुम प्रचार करना बंद करो, मेरी मम्मी बोल दे कि ठीक है आ जाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं नहीं सुनूंगा। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए माता जी, मेरा जीवन परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर ने भी आपको जीवन दिया है, जब आप अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मुझे सच्चाई मालूम है, मुझे पता है यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, मुझे पता है कीमत सीन जजमेंट होने वाला है, मैं जानता हूँ। तो मेरा युद्ध में होना जरूरी है, और मैं युद्ध में हूँ और मैं भाग जाऊँ, आप भागने की बात करो, मैं नहीं भागूंगा। आप कह रहे हो कि वो मिनिस्ट्री छोड़ दो, मिनिस्ट्री छोड़ दो, कलीसिया आना बंद कर दो, कई लोग आके बोलते होंगे परिवार में, क्यों जाते हो कलीसिया, क्या मिलता है, टाइम वेस्ट होता है वहां पर, इतना दिमाग कहीं और लगा दोगे तो 4 रुपए ज्यादा आ जाएंगे घर के अंदर, 2 रोटी ज्यादा खा सकता हो, राइट? लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? युद्ध चल रहा है, मैं नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनता, आई एम सो सॉरी। आप कोई भी हो सकते हैं, मुझसे किसी ने बोला आप प्रचार नहीं करोगे, आई एम सो सॉरी, आप मेरे जीवन से चले जाइए, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। जो आपकी बुलाहट के बीच में, परमेश्वर के सेवकाई के बीच में खड़ा हो रहा है, खंडित करिए। कल्पना में उठ रहे मत कीजिए, सीधा एकदम गाड़ दीजिए, ठीक है? और उत्तर देते हैं, कोई सवाल पूछता है तो उत्तर देते हैं, बाइबल से उत्तर देते हैं, बाइबल से बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसका 5वां वचन, पॉल ने युद्ध लड़ा, पौलुस ने युद्ध लड़ा यहाँ पर, उसने यहाँ पर कोलोसे और लाउडीसिया के अंदर जाकर वहां पर प्रार्थना करी और कलीसिया को इंकरेजमेंट किया पौलुस ने। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, राइट? अब हम पढ़ेंगे कोलोसियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय 1 से 4, 5 मिनट और उसके बाद फिर मैं करूंगा। कोलोसियों की किताब दूसरा अध्याय 1 से 4। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहे और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यदि भी मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को, तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, जिन लोगों ने मेरी शक्ल को नहीं देखा है उनको बता देना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पौलुस कह रहा है जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी है, ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जीतने का मतलब क्या है? जब हम युद्ध को जीतते हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन पहुंचाते हैं, राइट? लोग इंकरेजमेंट पाते हैं, कलीसिया उन्नति पाती है। जब हम युद्ध को जीतते हैं तो हमारे जो रिश्ते जो है वो एक दूसरे के साथ मसीह भाई बहनों में क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं और मजबूत होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर किसी ने एक कलीसिया के सदस्य ने अगर उंगली उठा दी तो ऐसा लगता है कि मुझ पर उठा दी, राइट? अभी पाली कलीसिया में प्रोसिक्यूशन हुआ था, लोग आए थे, पास्टर लोग को मारा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे मारा गया है, ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे मारा गया। जब हम युद्ध को जीतते हैं तो हम क्या होता है, हमारे जो रिश्ते जो है एक दूसरे के साथ, एक विश्वासी के रिश्ते एक दूसरे के साथ मजबूत होते हैं और हमारे अंदर क्षमता होती है कि हम सच्चाई को समझ सकते हैं कि आखिर में सच क्या है, सच क्या है हम समझ सकते हैं जब आप युद्ध लड़ते हैं। पौल की तरह, पौलुस की तरह हम आप सब लोग एक युद्ध में, और ऐसा युद्ध लड़ना है जो कि अनदेखा है। क्षमा करना अनदेखा है, राइट? आनंद से भरे रहना अनदेखा है, दूसरे की प्रार्थना करना अनदेखा है, ये अनदेखा युद्ध है। अंत में परमेश्वर
आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। हम अकेले युद्ध नहीं लड़ते, हम शारीरिक युद्ध नहीं लड़ते, हम मांस और लहू से युद्ध नहीं लड़ते। हो सकता है किसी ने आपको चेतावनी दी हो, किसी ने आपको कहा हो कि भाई परमेश्वर का प्रचार मत करना, हो सकता है घर की तरफ से आया हो सकता है देश जो है, देश में सरकार है वो आपके विरोध में खड़ी हो रही हो। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक ताकतों से है और हमारे आत्मिक पिता हमारे साथ में। हालेलुया हालेलुया। तो आत्मिक युद्ध में आप अकेले नहीं है। तो इतना युद्ध लड़ने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए आपके पास सामर्थ, ताकत और स्वयं परमेश्वर उपलब्ध है आपके लिए, जो आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। जैसे परमेश्वर ने डैनियल के साथ था तो वो युद्ध लड़ सका, तो वो शेर की मांद में जाके कूद सका। और क्या देखा, कौन था उसके साथ में? परमेश्वर साथ में था। मुंह बंद कर दिए सारे शेरों के। कितने शेर थे पता वहां पे? 16,000 शेर थे उस्मान के अंदर, सबके मुंह बंद कर दिए। 16,000 शेर, भूखे शेर, उनके किसने बंद कर दिया? मुंह किसने बंद कर दिया? परमेश्वर ने बंद कर दिया। परमेश्वर आपके साथ युद्ध लड़ता है, परमेश्वर आपके साथ है। हमारा जो युद्ध है, जो दिखने वाले जो युद्ध होते हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा गंभीर, ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा मूल्यवान युद्ध लड़ रहे हैं आप जिस सेना के सोल्जर हैं, सैनिक हैं, उसका कमांडर खुद यीशु मसीह है। मेरी बात सुनना है। अब आपका जो कमांडर है यीशु मसीह, जो कैप्टन है, वो ऑलरेडी जीत चुका है, युद्ध लड़ चुका है और वो जीत चुका है आपके लिए। परमेश्वर आपके साथ है। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 से लेकर 14 वचन। यहाँ पर मूसा देखो, जो इस्राएल के लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन बताने के लिए क्या कहता है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े रहो, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। राइट। मूसा कहता है क्यों डर रहे हो? पूरी सेना आ रही है, मिस्र से पूरी सेना आ रही है, फैरोन की सेना पूरी पीछे आ रही है, क्यों डर रहे हो? आज परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा, परमेश्वर जो है वो आपके लिए लड़ाई करेगा। और हम देखते हैं डैनियल बड़ी शांतिपूर्वक के साथ में वो शेर की मान में कूद गया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो परमेश्वर से होकर नहीं आता। राइट। जिसके बारे में परमेश्वर को नहीं पता है, ऐसा कुछ है जो मेरे सामने आएगा, ऐसा युद्ध आएगा जिसके बारे में परमेश्वर को नहीं पता है, या परमेश्वर ने उतना सामर्थ्य मुझे नहीं दिया है, ऐसा युद्ध आएगा। इसलिए वो आराम से जा सकता था, उन शेरों के मान में कूद सकता था। यूसुफ जो था उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, और वो अन्याय के साथ भी वो खड़ा रहा, डटा रहा। क्यों खड़ा रहा, डटा रहा? उत्पत्ति किताब 50 अध्याय उसका 20 वचन, उसमें लिखा है God meant it for good, you meant it for evil, but God meant it for good. यद्यपि तुम लोग मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। राइट। तुमने तो मेरे लिए बुरा किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल के भलाई उत्पन्न कर दी मेरे लिए। तुमने मेरे लिए बुरा चाहता, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए अच्छा चाहता है, अच्छा चाहता है। राइट। लोग हो सकते हैं आपके बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में कैसा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है। उसके बाद अच्छी योजना है आपके लिए, आपके जीवन में उन्नति पहुंचाने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, राइट, उन्नति पहुंचाने के लिए। वही परमेश्वर आज आपके साथ है, मेरे साथ है, और वही परमेश्वर जो है लड़ रहा है। और यीशु मसीह ने अंत में, यीशु मसीह
सबसे बड़ा युद्ध यीशु मसीह ने लड़ा। यीशु मसीह जितना बड़ा युद्ध किसी ने नहीं लड़ा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए लड़ा, हमें नरक से बचाने के लिए लड़ा। उसने अपना लहू तक बहाया, हमारे लिए मार भी खाई, यीशु मसीह ने खाई। यशायाह का 53 अध्याय और उसका 5वां वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए युद्ध लड़ा, वो मारा गया, सूली पर उसने युद्ध लड़ा, कब्र में उसने युद्ध लड़ा, और वो जीव था, और वो जीवित परमेश्वर है। हम जब युद्ध लड़ते हैं तो हम कहते हैं, उत्तर देते हैं रोमियो का 8 अध्याय उसका 31 वचन। जब हम अनदेखी चीजों से लड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो आमीन। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, सब कुछ झुकाएं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आप पहले से युद्ध प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित रखें और लगातार अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करते रहें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।